हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग से आप सभी के लिए हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग रोजाना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG के स्टडी क्लास को ज्वाइन करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मन में आप सभी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? ए जय संहिता, बी गीता, सी महाकाव्य, डी वेद व्यास। तो आपका सही जवाब है साथियों ए जय संहिता। आपका अगला सवाल है, महाभारत के लेखक कौन है? ए वेद व्यास, बी श्री कृष्ण, सी भारतसारथी, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका सही जवाब है साथियों ए वेद व्यास जी। आपका अगला सवाल है, महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? ए 10, बी 12, सी 18, डी 20। तो आपका सही जवाब है साथियों सी 18। आपका अगला सवाल है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? ए भीष्म पर्व, बी गीता पर्व, सी द्रोण पर्व, डी विदुर पर्व। तो आपका सही जवाब है साथियों ए भीष्म पर्व। आपका अगला सवाल है, महाभारत की रचना कितने वर्षों तक होती रही? महाभारत की रचना कितने वर्षों तक होती रही? ए 500 वर्ष, बी 1000 वर्ष, सी 1500 वर्ष, डी 2000 वर्ष। तो आपका सही जवाब है साथियों बी 1000 वर्ष। आपका अगला सवाल है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की? ए वी.एस. शुंतकाकार, बी वेद व्यास, सी श्री कृष्ण, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका सही जवाब है साथियों ए वी.एस. शुंतकाकार। आपका अगला सवाल है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने पेजों में फैला है? ए 5000 पेज में, बी 8000 पेज में, सी 13000 पेज में, डी 15000 पेज में। आपका सही जवाब है साथियों सी 13000 पेज में। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 8, महाभारत के किस भाग को गीता भी कहा जाता है? ए भीष्म पर्व, बी द्रोण पर्व, सी भीम पर्व, डी युधिष्ठिर पर्व। तो आपका सही जवाब है साथियों ए भीष्म पर्व। आपका अगला सवाल है, पितृवंशिक व्यवस्था में क्या होता है? ए पुरुष को अधिक महत्व देता है, बी स्त्री को अधिक महत्व देता है, सी समान का अधिकार है, किसी को भी अधिकार नहीं है। तो आपका सही जवाब है साथियों ए पुरुष को अधिक महत्व देता है। आपका अगला सवाल है, महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? पांडव और कौरव के बीच, बी चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बीच, सी विक्रमादित्य और कश्यप के बीच, डी राजा और सेनापति के बीच। सबका सही जवाब है साथियों ए पांडव और कौरव के बीच। आपका अगला सवाल है, महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे? ए भारतसारथी, बी वेद व्यास, सी श्री कृष्ण, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका सही जवाब है साथियों ए भारतसारथी। आपका अगला सवाल है, महाभारत की रचना का एक और चरण कब दिखा? ए 500 BC, बी 200 BC से 200 AD, सी 500 AD से 500 AD, डी 1000 AD। तो आपका सही जवाब है साथियों बी 200 BC से 200 BC से 200 AD तक। ठीक है। आपका अगला सवाल है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के कितने साल लगे? ए 30 साल, बी 40 साल, सी 47 साल, डी 50 साल। तो आपका सही जवाब है साथियों सी 47 साल। आपका अगला सवाल है, महाभारत के ग्रंथ कोई का भाषा कौन सी है?
ए हिंदी, बी पाली। सी सॉरी कट गया प्यारे साथियों, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला अगला देखते हैं। महाभारत की भाषा। महाभारत की भाषा वेदों से कैसी है? ए सरल, बी कठिन, सी समान, डी अव्यवस्थित। तो आपका सही है प्यारे साथियों, ए सरल। आपका अगला सवाल है, महाभारत की विष्णु विषय वस्तु को किस दो मुख्य शीर्षकों में बांटा गया? ए आख्यान और उपदेशात्मक, बी कथा और श्लोक, सी शिक्षा और प्रेरणा, डी यथार्थ और कल्पना। तो आपका सही है प्यारे साथियों, आख्यान और उपदेशात्मक। आपका अगला सवाल है, महाभारत में कितने श्लोक शामिल हैं? महाभारत में कुल कितने श्लोक शामिल हैं? ए 10,000, बी 50,000, सी 80,000, डी 1,00,000। तो आपका सही जवाब है साथियों, डी 1,00,000। आपका अगला सवाल है, महाभारत के रचना महाभारत के रचनाकार भाट सारथी कौन थे? ए कवि, बी योद्धा, सी राजकर्मी, डी पुरोहित। तो आपका सही जवाब है साथियों, ए कवि। आपका अगला सवाल है, महाभारत के रचनाकार भाट सारथी को क्या कहा जाता है? ए सूत, बी पंडित, सी ब्राह्मण, डी क्षत्रिय। तो आपका सही जवाब है साथियों, ए सूत। आपका अगला सवाल है, महाभारत में युद्ध किस कारण हुआ? महाभारत में युद्ध किस कारण हुआ? ए भूमि और सत्ता, बी धर्म और न्याय, सी शिक्षा और संस्कृति, डी व्यापार और अर्थ। तो आपका सही जवाब है साथियों, ये भूमि और सत्ता के लिए। महाभारत जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच, किसके लिए होता था साथियों? भूमि और सत्ता के लिए हुआ था। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए हम इसी प्रकार का वीडियो बनाएं। तो अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। परिवार को संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ए कुल, बी जाति, सी संप्रदाय, डी वंश। तो आपका सही जवाब है साथियों, ए कुल। आपका अगला सवाल है, प्रीतवंशिक व्यवस्था में पिता का बाद किसे संपत्ति मिलता है? ए पुत्र को, बी पत्नी को, सी भाई को, डी बहन को। तो आपका सही जवाब है साथियों, ए पुत्र को। आपका अगला सवाल है, बहुपति प्रथा का क्या अर्थ है? बहुपति प्रथा का क्या अर्थ है? ए एक से अधिक पति, बी एक से अधिक पत्नियां, सी एक ही पति, डी एक ही पत्नी। तो आपका सही जवाब है साथियों, ए एक से अधिक पति। आपका अगला सवाल है, बहुपत्नी प्रथा को क्या अर्थ है? ए एक से अधिक पत्नियां, बी एक से अधिक पति, सी एक ही पति, डी एक ही पत्नी। तो आपका सही जवाब है साथियों, एक से अधिक पत्नियां। आपका अगला सवाल है, विवाह के कितने प्रकार होते हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो आपका सही जवाब है साथियों, सी 8। आपका अगला सवाल है, अंत विवाह पद्धति का क्या मतलब है? ए एक ही गोत्र में विवाह, बी गोत्र से बाहर विवाह, सी बहुपति प्रथा, डी बहुपत्नी प्रथा। तो आपका सही जवाब है साथियों, ए एक ही गोत्र में विवाह। आपका अगला सवाल है, स्त्री विवाह के बाद किस गोत्र को अपनाती है? ए पति का गोत्र, बी पिता का गोत्र, सी माता के गोत्र, डी बहन का गोत्र। तो आपका सही जवाब है साथियों, ए पति के गोत्र। आपका अगला सवाल है, चंडालों को वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखा गया था? ए सबसे निचले स्तर पर, बी सबसे ऊंचे स्तर पर, सी मध्य स्तर पर, डी असमान स्तर पर। तो आपका सही जवाब है साथियों, ए सबसे निचले स्तर पर। आपका अगला सवाल है, चंडालों को किस वस्त्र का उपयोग करने की अनुमति थी? ए मरे हुए लोगों के कपड़े, बी नए कपड़े, सी सजावटी कपड़े, डी धार्मिक कपड़े। तो आपका सही जवाब है साथियों, ये मरे हुए लोगों के कपड़े। आपका अगला सवाल है, चंडालों को रात में
क्या करने की अनुमति नहीं थी? ए गांव और नगर में चलना, बी भोजन करना, सी सोना, डी घर के बाहर रह जाना। तो आपका सही जवाब है साथियों ए गांव और नगर में चलना वर्जित था, मतलब मना था, अनुमति नहीं था गांव नगर में चलने के लिए। आपका अगला सवाल है सतवाहन शासकों की पत्नियों ने विवाह के बाद क्या किया? ए पिता को गोत्र को अपनाया, बी पति के गोत्र को अपनाया, सी दोनों गोत्रों को अपनाया, डी कोई गोत्र को नहीं अपनाया। तो सही जवाब साथियों ए पिता के गोत्र को अपनाया। आपका अगला सवाल है समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य क्या था? ए अध्ययन और यज्ञ करना, बी युद्ध और शासन करना, सी व्यापार और कृषि करना, डी सेवा और सुरक्षा प्रदान करना। तो सही जवाब साथियों ए अध्ययन और यज्ञ करना। आपका अगला सवाल है ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को किस रूप में माना? ए द्रव्य व्यवस्था, बी सामाजिक व्यवस्था, सी राजनीतिक व्यवस्था, डी सांस्कृतिक व्यवस्था। तो सही जवाब साथियों ए द्रव्य व्यवस्था। आपका अगला सवाल है समाज में अधिक आर्थिक प्रतिष्ठा किस प्रकार का आधारित थी? ए संपत्ति, बी जाति, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। तो आपका सही जवाब साथियों ए संपत्ति। आपका अगला सवाल है बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है? ए आलोचना की गई, बी स्वीकार की गई, सी संशोधन की गई, डी सुरक्षित की गई। तो कैसे जवाब साथियों ए आलोचना की गई। आपका अगला सवाल चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा था? ए यह समाज की जरूरत है, बी यह समाज की कमजोरी है, सी इसे समाप्त कर देना चाहिए, डी इसे समान करना चाहिए। तो कैसे जवाब साथियों ए यह समाज की जरूरत है। आपका अगला सवाल है हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से समझाया गया? ए एक अस्थायी व्यवस्था, बी एक अस्थायी व्यवस्था, सी एक असमान व्यवस्था, डी एक बदलती व्यवस्था। तो कैसे जवाब साथियों ए एक अस्थायी व्यवस्था। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 38। आज आप सभी के लिए कुल 50 क्वेश्चन कराएंगे। महाभारत में वर्ण व्यवस्था को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है? ए सामाजिक अनुशासन के रूप में, बी धार्मिक अनुशासन के रूप में, सी आर्थिक अनुशासन के रूप में, डी राजनीतिक अनुशासन के रूप में। तो कैसे जी पैर साथियों ए सामाजिक अनुशासन के रूप में। आपका अगला सवाल है जातिवाद का क्या कारण बताया जाता है? ए वर्ण व्यवस्था, बी आर्थिक असमानता, सी राजनीतिक अस्थिरता, डी सामाजिक तनाव आना। सबका सही जवाब साथियों ए वर्ण व्यवस्था। आपका अगला सवाल है भारत में वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारक कौन थे? ए महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी पंडित नेहरू और सरदार पटेल, सी चाणक्य और कौटिल्य, डी श्री अरविंद और रविंद्रनाथ ठाकुर। सबका सही जवाब साथियों ए महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है महाभारत में धर्म क्या अर्थ है? ए नैतिकता और धर्म, बी राजनीति, सी व्यापार, डी शौर्य। सबका सही जवाब साथियों नैतिकता और धर्म। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 42। महाभारत में किस पात्र को धर्मराज कहा गया है? ए युधिष्ठिर, बी भीम को, सी अर्जुन को, डी दुर्योधन को। तो सही जवाब साथियों ए युधिष्ठिर को। धर्मराज किसे कहा गया साथियों? तो युधिष्ठिर को कहा गया, वो धर्म के प्रतीक थे। आपका अगला सवाल है महाभारत के किस भाग में गीता का उपदेश दिया गया? ए भीष्म पर्व, बी द्रोण पर्व, सी युधिष्ठिर पर्व, डी कृष्ण पर्व। तो सही जवाब साथियों ए भीष्म पर्व। आपका अगला सवाल है महाभारत में पांडवों को निर्वासन की अवधि कितनी थी? ए 12 वर्ष, बी 13 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 15 वर्ष। आपका सही जवाब साथियों 13 वर्ष। 12 वर्ष वनवास था, 1 वर्ष अज्ञातवास था, कुल 13 वर्ष था। महाभारत की कथा में किस युद्ध को मुख्य युद्ध माना गया? ए कुरुक्षेत्र युद्ध का, बी महाजनपद युद्ध का, सी सुमित्रा युद्ध का, डी
तक्षशिला युद्ध का। तो आपका सही है प्यारे साथियों ए कुरुक्षेत्र युद्ध का। आपका अगला सवाल है, महाभारत में दुर्योधन की माता का नाम क्या था? ए गंधारी, बी कुंती, सी सुभद्रा, डी द्रौपदी। तो आपका सही है प्यारे साथियों ए गंधारी था। दुर्योधन की माता का नाम क्या था प्यारे साथियों? गंधारी था। दुर्योधन की माता का नाम गंधारी था। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 47, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने किस पांडव को सबसे पहले उपदेश दिया? ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी भीम, डी नकुल। तो आपका सही जवाब है साथियों बी अर्जुन को। आपका अगला सवाल है, महाभारत में अश्वत्थामा की क्या भूमिका थी? ए दुर्योधन के मित्र थे, बी भीष्म के शिष्य थे, सी गौरव के सेनापति थे, डी पांडव के सहयोगी थे। आपका सही है साथियों सी गौरव के सेनापति थे। आपका अगला सवाल है, महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? ए अश्वत्थामा, बी दुर्योधन, सी भीम, डी युधिष्ठिर। तो आपका सही है साथियों ए अश्वत्थामा। आपका अगला सवाल है, मतलब आखिरी सवाल बचा है, महाभारत में पांडवों और कौरव के बीच सुलह का प्रयास करने किए गए थे? ये भगवान श्री कृष्ण, बी द्रोणाचार्य, सी भीष्म, डी कुंती। तो आपका सही पैसा थे, कौन कहते पैसा थे? ये भगवान श्री कृष्ण कहते समझाने के लिए कि तुम लड़ाई नहीं करो। कम से कम दुर्योधन बोला कि नहीं हम एक रहती जमीन नहीं देंगे, इसलिए श्री कृष्ण जी बोले थे कम से कम 5 गाँव दे दो, लड़ाई नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन नहीं माना था। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कि कीजिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता है। आपके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब से किसी का भला हो तो जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए